हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 1 to 4 यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 to 11 अबाउट सिटीजनशिप। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड एग्जाम्स में ही काफ़ी इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा क्रक्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सिटीजनशिप का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। हम किसी भी देश में रहते हैं तो हम उसके नागरिक कहलाने के लिए कुछ चीज़ें होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी ज़रूरत होती है हमें। तो अब ऐसे कोई भी किसी भी देश में जाकर उसका सिटीजन नहीं बन सकता, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं आप किसी जगह के आप सिटीजन बने, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, आप वो कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी देश में आप हैं तो उसकी आप सिटीजनशिप पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बना रखी चीज़ें, लॉज है, रूल्स है। तो वो सब क्या है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, इंडियन सिटीजनशिप दो टाइप की होती है ना, एक हो गए सिटीजन्स और दूसरे हो गए एलियंस। अब एलियंस फ्रेंड्स ये वो वाले नहीं है जो ऊपर स्पेस से आते हैं, मतलब ऊपर से आते हैं गैलेक्सी से। ये एलियंस वो है जो बाहर से आते हैं, है ना। हम सिम्बलाइज करके ये वर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि एलियंस भी बाहर से आते हैं और यहाँ के लोग जो बाहर से आते हैं इंडिया में, वो भी बाहर के लोग होते हैं, राइट। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो हमारा सिटीजनशिप है उसमें सबसे पहले आपको इसके आर्टिकल पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आर्टिकल 5 to 11 आता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा आता है पार्ट सेकंड में, ये बहुत ज़रूरी है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो सिटीजनशिप है ये हमने कब डाली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना आप सबको पता है, नवंबर 26, 1949, है ना। सिटीजनशिप भी उसी वक्त इसके अंदर लाई गई और फोर्स में भी डाली गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब हम पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ना है आपको। रेजिडेंट फ्रेंड्स, रेजिडेंट कौन कौन से होते हैं? एलियंस, जैसे कि मैंने अभी कहा कि फॉरेन कंट्री से अगर कोई पर्सन यहाँ पर आता है, वो सिटीजन नहीं है, जिस कंट्री में वो जा रहा है, वो होस्ट कंट्री हुई ना, वो उसका सिटीजन नहीं है। वीज़ा की वजह से वो आया है, वर्क परमिट की वजह से वो आया हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो यहाँ है, वो नॉन रेजिडेंट है यहाँ का रेजिडेंट वो नहीं है। इट जस्ट केम हेयर फॉर सम पर्पस। रेफ्यूजीज आपको पता होगा फ्रेंड्स, फोर्स्ड लोग, ज़बरदस्ती जिनको उनकी कंट्री से निकाला जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, वॉर हो सकती है, उनके लॉस को, मतलब उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, उन पे ज़बरदस्ती की जा रही है और वो उस डर की वजह से वहाँ से चले गए हैं। फियर बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मतलब ज़रूरी इन द सेंस कि फियर है जो एक रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आ गए। जिसमें मैंने कहा नेचुरल डिज़ास्टर कोई हो गया, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, एनीथिंग कैन बी, वॉर, वायलेशन हो गया, उनका ह्यूमन राइट्स, उनके वहाँ पे उनको हक नहीं मिल रहा जिसके लिए वो वहाँ पे गए हुए हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें हम रिफ्यूजीज़ कहते हैं, ओके। इमिग्रेंट्स क्या हो गए फ्रेंड्स? इमिग्रेंट्स हो गए समवन जो फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ पर आए, वो रीलोकेट कर रहे हैं यहाँ पर किसी और कंट्रीज़ में, ठीक है, रह रहे वो यहाँ पर, उसके लॉज और उसको जो भी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करके वो वहाँ पे रह रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर से फ्रेंड्स, हमारी कोई जॉब लग गई, हम फॉरेन कंट्री में गए तो हमने वहाँ पे सिटीजनशिप थोड़ी ले ली है, हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, हम अपने काम के पर्पज से वहाँ पर आए हुए हैं, बट वी आर नॉट हैविंग सिटीजनशिप राइट देयर। तो हम वहाँ पे उनके नागरिक नहीं है, हम वहाँ पे एक एम्प्लॉय की तरह इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हम वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। देन फ्रेंड्स हमारे थे सिटीजन्स, ये आपको पता है, सिंपल सिटीजन जिसको सारे पॉलिटिकल सिविल राइट्स मिलते हैं, पूरे प्रिविलेजेस मिलते हैं स्टेट के, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनके लॉज के, जो भी ड्यूटीज़ है वो सब वो फिल करेंगे। देन फ्रेंड्स असाइलम सीकर्स, ये वो होते हैं फ्रेंड जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की वजह से क्लेम कर रहे होते हैं। ये लोग रह रहे होते हैं एक जगह से असाइलम, मतलब उनको एक प्रोटेक्शन वाला घर दे रखे, एरिया दे रखे, और वो चाहते हैं कि उनको रेफ्यूजीज डिक्लेयर किए जाए, तो जिसकी वजह से उनको वापस उनके देश में भेजा जा सकता है, या वो सब प्रॉब्लम्स। तो ये लोग अपने आप को रेफ्यूजी स्टेटस मांगते हैं, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि पार्ट सेकेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये कब आया था? कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ही।
ये पार्ट सेकंड मैंने बता दिया, सिटीजनशिप के रिलेटेड है। और कब आया था, नवंबर 26, ये आपको मैंने बता रखा है। ऐसी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है एज पर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। उसके फ्रेंड जैसे कि मैंने आपसे ये भी चीज़ कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वो डिस्क्राइब करता है सिटीजनशिप इंडिया फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, जैसे मैंने कहा कब, 26 जनवरी 1950। रिपीटेशन है फ्रेंड्स, आई नो, बट ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है जिनको बार बार अगर हम 1 2 3 4 बार सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ हमेशा स्टक कर देते हैं। जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ कहीं पर स्टोर होती है, कैची मेमोरी बन जाती है हमारे माइंड में। ओके, देन फ्रेंड्स कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब ये हमारे वो आर्टिकल्स हैं, हम एक एक करके डील करेंगे हर आर्टिकल के साथ कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एडवांटेज ऑफ बीइंग सिटीजन्स क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि हम सिटीजनशिप लेते क्यों है किसी भी एक कंट्री का, हम कहीं पे रह रहे हैं, होस्ट कंट्री हो, या हम कहीं जाकर किसी और की सिटीजनशिप लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स, आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। देन राइट टू वोट है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जितनी भी है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कुछ देश की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ये पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं एज पर एग्जाम परस्पेक्टिव, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 जो बोलता है सिटीजन आप तब कहलाएंगे जब आप जनवरी 26, 1955 के पहले आप यहाँ पर हो या उस वक्त आप यहाँ पर हो तो आप सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी आपकी। आर्टिकल 6 बोलता है सिटीजनशिप उनको मिलेगी दोज पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में चले गए, आपको पता है हमारा जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन रहा था उस टाइम पर कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ से वापस आ गए। तो वो टाइम ये बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ गए, माइग्रेंट हुए और वापस आप इंडिया में आ गए पाकिस्तान से, तो तब भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, प्रोविजन है आर्टिकल 6 के अंदर। देन आर्टिकल 7 बोलता है राइट टू सिटीजनशिप सर्टन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान हु रिटर्न बैक टू इंडिया विद इंटेंशनल लिविंग परमानेंटली। कुछ वो लोग आए थे, मतलब अभी माइग्रेशन चल रही थी, वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, तो वहाँ पे तुम्हें प्रोविजन है, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकती है सिटीजनशिप। और यहाँ पे फ्रेंड्स कि आप आए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में वापस आए परमानेंटली, आपने बोला कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, तो आपको आर्टिकल 7 के तहत आपको वो रिक्वायरमेंट्स आपकी मिलेगी, मतलब फुलफिल होंगी। देन फ्रेंड्स आर्टिकल 8 बोलता है राइट टू सिटीजनशिप मिलेगी कुछ पर्सन को ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इंडिया के ओरिजिन है लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी सिटीजनशिप के प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, उनको प्रोविजंस मतलब मिल सकते हैं। आर्टिकल 9 बोलता है कोई भी पर्सन है जो वॉलंटरी एक्वायर करे सिटीजनशिप किसी भी फॉरेन कंट्री का, शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉलंटरी उसने एक्वायर कर ली है, नो पर्सन जिसने हु हैज एक्वायर्ड द वॉलंटरी, मतलब जबरदस्ती नहीं है, पर वो नो पर्सन हु हैव वॉलंटरी रिक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन शेल बी ए सिटीजन। किसने जबरदस्ती से वॉलंटरी नहीं ली है तो वो भी सिटीजनशिप कहलाएगा, वो भी इसके अंदर आता है। आर्टिकल 10 बोलता है जो भी पर्सन है जो डीम टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कुछ चीज़ें होती है, प्रोविजंस जो लॉज है उनके अंदर, वो उसको सब कुछ हक मिलेगा। देन आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है प्रोविजंस बनाने के लिए, एक्विजिशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या कोई भी मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एज पर दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या होती है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग विद द टॉपिक वाइज, बट मैं आपको इस टॉपिक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप फ्रेंड्स 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। इन तीनों का मीनिंग है अपने आप में, ये तीनों वर्ड्स अलग है। क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन मतलब आपने वॉलंटरी सिटीजनशिप किसी चीज़ की छोड़ दी है, जैसे कंट्री की अपने सिटीजनशिप छोड़ दी है क्योंकि आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को आपने ले लिया है, ठीक है, ये रीज़न है। और अगर कोई माइनर है, वो भी जैसे कि उसके पेरेंट्स अगर कर लेते तो उसका माइनर भी अपनी सिटीजनशिप लूज कर लेता है, लेकिन 18 साल से पहले वो अपनी सिटीजनशिप को रिज्यूम करवा सकता है वापस, ठीक है। टर्मिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स, ये सिटीजनशिप वॉलंटरी एक्वायर की जाती है, ठीक है, अनदर कंट्री की ज़बरदस्ती ली जा रही है। यहाँ पे तुमने दो एक जगह पे होल्ड कर रखी है, यहाँ पे तुम जानबूझ के जा रहे हो और खुद ले रहे हो, तो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है अपने आप। डेप्रीवेशन ये बोलते हैं कंपल्सरी टर्मिनेशन बोलते हैं, उसी का ये एक हाईलाइटेड वर्जन है या फिर एक्स्ट्रा वर्जन में बोलूँगी कि अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट मीन किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी में तुम इन्वॉल्व हो, तुम एनिमी वॉर के टाइम पे किसी दूसरे एनिमी के साथ तुम बात कर रहे हो, कुछ भी रिलेशन है तुम्हारा, लिविंग आउटसाइड इंडिया 7 ईयर से ज़्यादा तुम बाहर देश में रह रहे हो,
Within 5 year registration or naturalization citizen have to be imprisoned in any other country for 2 year. 5 साल के अंदर सिटीजन के अंदर तुमने 2 साल जेल में गए हो तब भी तुम्हें डिप्राइव की, यहाँ पे तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारी सिटीजनशिप तुमसे छीन ली जाती है. तो ये 3 फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. देन हमारे ये चीज़ आ जाती है सिटीजनशिप एक्ट 1955. इसमें 2 टाइप की चीज़ें आई. एक्विजिशन ऑफ सिटीजन, आप किस किस तरीकों से एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप. देन लॉस ऑफ सिटीजनशिप, क्या 3 रीजन अभी आपने पढ़ा, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अमेंडमेंट्स आज तक कितनी हुई है हमारी सिटीजनशिप में. तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 हो चुकी है फ्रेंड्स. तो लेटेस्ट आपको एक तो ये याद रखनी है, लेकिन बाकी नाम्स भी पता होने चाहिए. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, अमेंडमेंट एक्ट 1992, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड लास्टली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ओके, तो फ्रेंड्स अब आप जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कि हम किस किस तरीकों से हमारी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, क्या वो वेज है. ओके, तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा आता है बाय बर्थ. इस वर्ड में इसका आंसर है, आप जन्म से किसी देश में है तो आपको वो हक मिल जाता है कि आप वहाँ की सिटीजनशिप है. बट फिर भी क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं. जनवरी 26, 1900 में आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था. बट बिफोर 1 जुलाई 1857 इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स. पर अगर आप बॉर्न हुए हैं इससे पहले और लेकिन आपका पेरेंट्स कुछ बाहर है कोई रीजन की वजह से, आप इस डेट से पहले यहाँ पे होने चाहिए ताकि आपको बर्थ राइट मिल सके एज अ सिटीजन. देन बाय डिसेंट. डिसेंट मतलब मैं डिसेंट समझते ना, मेरा खून का रिश्ता है, लाइक मेरा नाता है इस जगह से, मेरी धरती है. बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से ही हूँ, मेरे दादा परदादा मेरे पापा सब वहीं के थे, ऐसा टाइप का. ठीक है. आउटसाइड इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India, or if his father was a citizen of India at the time of the birth, or if after 10 December 1992 or either of the parent were Indian. वो फ्रेंड्स कि तुम कहीं और पैदा हुए लेकिन तुम्हारे पापा यहाँ के सिटीजनशिप थे तुम्हारे जन्म लेने से पहले, ये जो 10 दिसंबर की डेट है इससे पहले, तो तुम भी इसके सिटीजनशिप हो जाते हो बाय डिसेंट. मेरे पापा इंडियन से तो मैं भी इंडियन हूँ, लाइक दैट. ओके. रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, आप चाहते हो किसी जगह की सिटीजनशिप लेना तो आप प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, अथॉरिटी होती है, उनके पास जा सकते हो. सिटीजनशिप की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उनको आप फुलफिल करके आराम से सिटीजनशिप ले सकते हो. ओके. देन फ्रेंड्स कम द नेचुरलाइजेशन. इसमें फ्रेंड्स वो ये कोई फॉरेनर है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है. ठीक है, वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है तो वो बेझिझक कर सकता है. उसके लिए उसको नेचुरलाइजेशन फॉर्म देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. अगर कोई न्यू टेरिटरी हमने पार्ट बनाई इंडिया की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेसिफाई करते हैं उस पार्टी के जो टेरिटरी के जो लोग हैं वो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो अब एक इंडिया का पार्ट बन चुका है. ठीक है. अब फ्रेंड्स लास्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. क्या फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्यों करते हैं हम लोग. पहला फ्रेंड्स ये कि इसमें हमने रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जितनी भी, मतलब जिन पे जबरदस्ती कुछ किया गया, उनको डर दबा के किसी भी तरीके से उनको भगाया गया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, साइलम पढ़ा हमने, रेफ्यूजीज पढ़े, वो सब कुछ. तो हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैन, पारसी, हम सबको ये राइट देते, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उन्हें हम इंडियन सिटीजनशिप देते हैं. ठीक है. उसके बाद ये रिड्यूस करता है. पहले क्या होता था फ्रेंड्स, अगर आपको सिटीजनशिप कहीं की लेनी तो आपको 11 साल वहाँ पे रुकना पड़ता है. इट्स अ लॉन्ग टाइम. तो इसको कम करके अभी कितना कर दिया गया, 6 साल के लिए. और नेचुरलाइजेशन भी एक तरीका है जिससे आप किसी भी जगह की सिटीजनशिप ले सकते हैं. देन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी कैंसल्ड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो भी बाहर की मतलब लोग हैं, उनको उनकी सिटीजनशिप को कैंसिल किया जाता है अगर वो किसी भी तरीके के हमारे लॉज को वायलेट करते हैं. ओके फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आज यहाँ पे ख़त्म होती है. फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे जितनी भी चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट है. आप आराम से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें. आप चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आने वाली है. और आपके पास नोट्स प्रिंटेड सामने हैं, आप चाहें तो उनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर इसको लिख लिया करें. ठीक है. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. If yes, please do like, share and subscribe my channel so that I get a motivation to make my next videos, friends. Till then, take care. See you in the next video.